जय श्री राम। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव हवन, यज्ञ और ब्राह्मणों को दान देकर मनाया जाता है। वहीं लक्ष्मण जी की सलाह पर राम जी गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करते हैं और साथ ही वो ये भी स्पष्ट करते हैं, अति सुंदर प्रस्ताव है। हमें इस बात का आभास है कि रावण का वध करने से हम एक ब्रह्म हत्या के दोषी हैं। इसीलिए गुरुदेव की आज्ञा से हम अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करते हैं। यहां हमें दो विशेष बातों को ध्यान देना चाहिए। पहली तो यह कि जन्मदिन मनाएं तो सात्विक और संस्कारी तरीके से पूजा पाठ दान पुण्य करके मनाएं और शुभकामनाओं के साथ साथ बड़ों का आशीर्वाद हम अवश्य लें। दूसरी बात यह, कर्मकांडी ब्राह्मण कैसा भी हो, उसके साथ दुर्व्यवहार या उसकी हत्या एक घोर पाप है, जिसका प्रायश्चित उस समय भी बहुत मुश्किल था और आज तो असंभव है। आज हमारे समाज में साधु संतों की उपेक्षा और उनके साथ दुर्व्यवहार, उनके साथ हो रहे अपराध बहुत ही जघन्य है। इसीलिए रामायण हम सब के लिए बहुत जरूरी है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, क्योंकि रामायण यही सारी बातें हमें सिखाती है, हमें यही सारी सीख देती है। राम जी ने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प तो ले लिया, परंतु धर्मपत्नी के बिना कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं होता। अतः यह महायज्ञ भी नहीं किया जा सकता था। दूसरे विवाह का प्रस्ताव किसी भी तरह राम जी को स्वीकार नहीं था। इस बड़े धर्म संकट की स्थिति में श्री राम ने कहा, हमारे दूसरा विवाह करने से हमारे पत्नीव्रत धर्म का खंडन होता है। शास्त्रों में खोजिए, ऐसे धर्म संकट का कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने उपाय सुझाया कि ऐसी स्थिति में पत्नी की मूर्ति बनाकर पत्नी के स्थान पर रखकर धर्म कार्य पूरा किया जा सकता है। राम जी ने सीता जी की सोने की मूर्ति बनवाई और अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय ले लिया। यह प्रमाणित कर दिया कि सीता के प्रति उनके मन में वही सम्मान, वही स्थान अभी भी है। ऐसा करके श्री राम ने संपूर्ण नारी जाति को एक नया गौरव प्रदान किया। सर्वधर्म संभाव का एक महान उदाहरण प्रस्तुत करते हुए श्री राम ने विश्व के समस्त छोटे बड़े राजाओं, प्रांत अध्यक्षों, ऋषि मुनियों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों को इस महान यज्ञ में सादर आमंत्रित किया। 12 वर्षों बाद पूरा राज परिवार एकत्र हुआ। तीनों माताएं, चारों पुत्र, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तीनों के 2-2 पुत्र और 3 बहुएं, कौशल्या माता सहित सारा राज परिवार सीता जी की कमी से बहुत दुखी है। एक सम्मिलित परिवार का एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव और समर्पण देखना हो तो रामायण का ये प्रसंग देखना और सुनना चाहिए। एक आदर्श परिवार का एक अद्वितीय उदाहरण। जय श्री राम।